हेलो दोस्तों। अपन है कौन? मैं कौन हूँ? क्या मुझे मेरा पता है? अगर इस बात को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो जैसे मैं देख रहा हूँ कोई दृश्य, तो मेरी आंखें इंस्ट्रूमेंट हैं। ये मेरी आंखें हैं जो देख रही हैं, और जो दृश्य जो है कुछ लुभावना है, कुछ पीड़ादायक है, कुछ प्लीजेंट है। वो कौन महसूस कर रहा है कि वो अच्छा है या बुरा है? जैसे ईयर्स हैं, अपने कान हैं। कुछ आवाज़ अच्छी है, कुछ आवाज़ अपने को एंगर दिला देती है, कुछ आवाज़ अपने को इरिटेशन करती है, कुछ अपने को बहुत अच्छा महसूस करती है। पर कान थोड़ी नाचता है। कान को क्या पता? कान तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसमें एक आवाज़ डाली तो जो अंदर है वो उसको जज करता है, वो रियल में सुनता है कि ये जो आवाज़ है उसको वो आवाज़ अच्छी लगी या बुरी लगी, उससे वो क्रोधित हुआ या प्रसन्न हुआ, उससे उसको सुख हुआ या उसको दुख हुआ। तो अपनी पूरी बॉडी इज जस्ट अ पार्ट। पर जो अंदर है वो महसूस करता है। अब मैं अगर इसको पिंच करता हूँ तो महसूस किसको होता है? वो कौन है जिसको महसूस होता है? तो क्या अपने को अपना पता है कि वो कौन है जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो खा रहा है, जिसको टच किया जा रहा है, जिसको जिसके जिसके पास में मेमोरी है? अब मैं कहूँ, कोई मेरे से क्वेश्चन करे कि हु आर यू, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कि मैं जॉन हूँ, या मेरा जो भी नाम है एंडी हूँ, मैं नरोत्तम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं जीसस हूँ, जो भी मेरा नाम है। तो क्या मैं सिर्फ नाम हूँ? या फिर मैं और कहूँगा तो मैं, मेरी एजुकेशन, कि मैं आईटी इंजीनियर हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। तो क्या मैं प्रोफेशन हूँ? मेरी शिक्षा क्या मैं हूँ? मेरी नॉलेज, मैं मेरी नॉलेज हूँ? और अगर ये अगर मैं हूँ तो ये तो चेंज की जा सकती है। मेरा नाम चेंज किया जा सकता है, मेरी नॉलेज चेंज की जा सकती है, मेरी ग्रेजुएशन चेंज की जा सकती है, मेरा प्रोफेशन चेंज किया जा सकता है। मैं आज जॉब कर रहा हूँ, मैं सर्विस कर मैं बिजनेस कर सकता हूँ। मैं एक जॉब से दूसरा जॉब चेंज कर सकता हूँ। मैं एक प्रोफेशन से दूसरा प्रोफेशन चेंज कर सकता हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं वाइट हूँ? ये भी चेंज किया जा सकता है। मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मोहम्मद मुस्लिम हूँ, मैं बौद्ध हूँ। मैं अगर धर्म हूँ तो वो भी तो चेंज किया जा सकता। तो क्या मैं वो हूँ? इसी तरह से अगर अपन अपना इन्वायरमेंट चेक करें, अंदर इमोशंस चेक करें, अपना जो जैसे ड्रीम है, मेरा एम्बिशन है, क्या मैं वो हूँ? या मैं मेरा पास्ट हूँ जो मैंने किया, एक उसका एक जोड़ हूँ? या मेरी एम्बिशंस या मेरे ड्रीम्स फ्यूचर हूँ मैं? पर वो तो टाइम फ्रेम में नकली है, वो तो जस्ट भ्रम है। टाइम, समय। अभी क्या हूँ? तो क्या मैं मेरी लाइकिंग्स हूँ, कि मेरी पसंद या नापसंद, इसका जोड़ हूँ?
तो ये सब जो बिलोंगिंग्स हैं, जो अपन सोचते हैं कि ये मैं हूँ, ये कुछ भी अपने बारे में इंगित तो जरूर करती है कि ये सारी जोड़ का अगर कोई मनुष्य है तो वो मैं हूँ। पर इससे मैं होने का तो नहीं पता लगा। आत्मज्ञान, सेल्फ नोइंग, मैं कौन हूँ, जिसके लिए ये सब है, जिसके लिए शरीर है, जिसके लिए इमोशंस है, जिसके लिए उसकी इच्छाएं, डिज़ायर्स, उसकी मेमोरी, वो सब चीज़ें हैं। तो जो सफ़र कर रहा है, जो जो जिस जो ये ओढ़ रखा है, जो चद्दर अपन ने अपने ऊपर, वो सफ़र जो कर रहा है वो कौन है? तो जो मी एज ए आइडेंटिफाइड हो चुका है किसी के साथ, वो फीलिंग, वो भ्रम, वो ईगो, वो आइडेंटिटी एक्चुअल में सफ़र कर रही है। पर सफ़रर भी देख सकता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो अहंकार है, उसका जो जो चोला पहना हुआ एक मैं का जो जोड़ है, वो दुखी हो रहा है। पर उस दुख को भी मैं देख सकता हूँ। मैं दुख भी नहीं हूँ, मैं सुख भी नहीं हूँ, क्योंकि वो भी चेंज होता जा रहा है। उसके पार हूँ मैं, जिसको हो रहा है। तो पूरे सुख में भी अपन अपने आप को दूर रख सकते हैं। तुमने देखा होगा, कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आया होगा तो जागे होंगे कि छोड़ो क्रोध को। तो मैं को क्रोध आता है, तो देखने वाला गुस्से को, सुख को, दुख को देख पाता है। वो एक सेपरेशन है बीच में। तो इसी तरह से अगर अपन फर्दर अपनी इंक्वायरी करें कि मैं और क्या बता सकता हूँ मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, तो अपनी जो पोजेशंस हैं, जैसे हाउस, प्रॉपर्टी, कार, क्या मैं ये हूँ? हाँ, ये मेरी है, पर भ्रम ये होता है कि मैं ये हूँ, ये मेरा एम्पायर है। और क्या मैं मेरे रिश्तों का जोड़ हूँ? मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, पर ये सब चले जाएंगे तब भी तो मैं हूँ। मेरे हाउस, मेरी प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाएगी तब भी तो मैं हूँ। ये जब नहीं थे, जब भी था मैं। इसी तरह से अगर थोड़ा सा अगर और डीप सेंस में अगर समझें अपन, तो क्या मैं मेरी बॉडी हूँ, शरीर, जो अपन ने अपने आप को माना हुआ है? तो इसका ही तो ये मतलब हुआ कि अगर मेरा हाथ कट जाता है तो मैं थोड़ा सा मैं कम हो गया, मेरा पैर कट गया तो मैं कम हो गया। तो क्या मैं कम ज़्यादा हो सकता है? अपना होना आंशिक भी है या नहीं है? अपन पूर्ण ही है, और पूर्ण ही थे, और पूर्ण ही रहेंगे। तो ये जो शरीर है, ये अभी इस जन्म में ये शरीर के साथ में अपन है, पर क्या ये शरीर ही मैं हूँ? इसके अचेतन में पता नहीं कितने पुराने जन्म का फीडबैक आता जा रहा है। तो मैं ये बॉडी भी हूँ या ना हूँ, ये भी एक क्वेश्चन है, जब तक कि अपन अपने आप को न जान जाए। जिनने जाना है वो कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ।
मैं मेरी मेमोरी भी नहीं हूँ, मैं मेरी नॉलेज भी नहीं हूँ। क्योंकि जब मेमोरी नहीं होगी तब भी तो मैं हूँ। मेरी याददाश्त चली जाती है, या मैं बेहोश हो जाता हूँ, या मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, दारू पी लेता हूँ, तो मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं डीप स्लीप में हूँ, तब भी तो मैं हूँ। तो मैं मेरी मेमोरी भी नहीं हूँ, मैं मेरी नॉलेज भी नहीं हूँ। तो ये सब एक तरह का भ्रम है कि मैं ये हूँ। अब मैं ये हूँ, यही सबसे बड़ी मिजरी है, यही सबसे बड़ा दुख है। अपन ने अपने आप को कुछ माना हुआ है। अब उस कुछ को, अज्यूम आई को, अज्यूम आइडेंटिटी को दुख होता है, सुख होता है। जिसको भी आत्मज्ञान हो गया वो इससे परे हो गया, ये पार हो गया, कहते हैं ना आत्मज्ञानी हो गया। अब उसको सुख है ना दुख है, वो जो है उसको वो प्राप्ति होगी। अब वो आनंद में है, अब वो पूर्ण शांति में है, अब वो वापस लौट गया अपने ओरिजिनल परिस्थिति में। तो ओरिजिनली अपन इनलाइटेड हैं, ऑलरेडी अपन पूरे आनंद में है, पूरी शांति में है। पर ये जो ब्रह्म है, ये अहंकार है, इस ये कारण है सफरिंग का, ये कारण है अपने दुख का, मिजरीज का। तो सारी सफरिंग उस मैं को है, जिसने ये सब ओढ़ा हुआ है टेम्पररी, जो बदल रहा है, जो कोइंसिडेंटली अपने पास अपन ने मान लिया है। 10 साल पहले वो अलग था, आज जिस शेप में वो अभी ने थोड़ी देर बाद में नहीं रहेगा, 10 साल में बाद में वो टोटली वापस चेंज हो जाएगा। तो जो भी अपन अपने बारे में कह रहे हैं वो अपन है ही नहीं। तो एक्चुअली में जो बुद्धों ने कहा है, जो इनलाइटेड, जिसको अपन भगवान बोलते हैं, जिनको उस बोध का, उस कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का अनुभव हो गया, जो निर्वाण को या बोध को प्राप्त हो गए, वो सिंपली इन्हीं चीज़ों को समझाते हैं कि तुम भी उस परिस्थिति में पहुंच सकते हो। तुम पूर्ण हो, पर अहंकार ने तुमको बांधा हुआ है। जिस टाइम ये अहंकार टूटा, ये जो खोल बिखरा ऊपर का, उस टाइम अपन वापस पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण हो गए, वो हुए हैं। तो उनकी शिक्षा भी यही समझाती है कि तुम भी हो सकते हो। अपन इतने पूरे हैं कि अपन में कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, अपने में कुछ लेस नहीं किया जा सकता। जिसको बुद्ध लोगों ने कहा है आत्मा, उसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, वो थी, है और रहेगी। उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। कृष्ण कहते हैं ना कि मेरे को कोई मार नहीं सकता, मेरे को कोई जला नहीं सकता, मेरे को कोई भिगो नहीं सकता, मेरे को कोई काट नहीं सकता। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ मेरा, और ना ही मैं इन चीज़ों का जोड़ हूँ। मैं इनके बिना भी पूर्ण ही हूँ, और मेरे को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। नटशेल में अगर अपन कहें कि मैं ना तो मेरी बॉडी हूँ, ना ही मैं कोई रिलेशनशिप हूँ, ना ही मैं कोई पोजेशन है मेरा कि मैं प्रॉपर्टी हूँ, या मेरी एजुकेशन हो, या मेरी मेमोरी हो। तो ये जो आइडेंटिटी जो मैंने अपने बारे में बना रखी है, मैं ये भी नहीं हूँ। ना ही मैं रिलीजन हूँ, ना ही मैं मोरालिटी हूँ, ना ही मैं कोई कल्चर हूँ, ना ही मैं मेरा बिहेवियर हूँ। ये सब चेंजेबल है, चेंज हो रहे हैं ओवर द टाइम, हमेशा एवर चेंजिंग थिंग्स हैं।
और ना ही मैं हिस्ट्री हूँ, क्योंकि हिस्ट्री भी फेड होती है, मेमोरी वीक हो जाती है, इवन की फॉरगेट हो जाती है। तो जिस दिन अपने को अपना ज्ञान होता है, तो अपने को अपने अज्ञान का पता लगता है कि मैं अभी तक जिसको ज्ञान समझता था वो ज्ञान ही नहीं है एक्चुअल में। तो जो विजडम को प्राप्त होते हैं या विजडम जिसको हो जाती है, उनको सबसे पहली स्टार्टिंग ये होती है कि उसका उनको अपने अज्ञानी होने का पता पहले लगता है। तो जो कंप्लीट विजडम है वो नोइंग ऑफ ऑल नोइंग, कि मैं को जानता हूं मैं। तो उसका कोई टाइटल नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई देश नहीं है, उसका कोई, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो मैं हूं। तो वो जो फीलिंग है वो अल्टीमेट फ्रीडम है, फीलिंग ऑफ ऑल। ग्रेटेस्ट फीलिंग जो है वो जिस टाइम पे अहंकार टूटता है, वो जो फीलिंग है वो पूर्ण पूर्ण आनंद की, पूर्ण शांति की अवस्था है, जिस अवस्था में अपन पैदा हुए थे। तो पैदा हुए थे जब अपने को अपना बोध नहीं था, अब अपने को अपना बोध है और अपने को अब वो पूर्ण अवस्था का भी पता है। ये फ़र्क है बच्चे की गॉडनेस में और एक एक बुद्ध की गॉडनेस में। बच्चे को अपने होने का नहीं है, तो उसकी जो पूर्ण शांति या शून्यता उसको पता नहीं है, पर बोध को अपनी पूर्ण शांति और पूर्ण आनंद का अब होने के साथ पता है। तो फिर इसकी रेमेडी या इसका वे आउट क्या है कि अपन कैसे अपन अपने आप को जाने। एक्चुअल में ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर रियली मैं विजडम और जो इनलाइटेड पीपल्स के स्पिरिचुअल टॉक्स को अगर आपने कभी भी गौर से या रियली में पूरी आस्था से अगर सुना हो, तो उनका यही कहना है कि तुम खुद ही ब्रह्म हो, तो तुम कैसे जानोगे। पहले इस भ्रम को दूर करो। जानना तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तुम पूर्ण ही हो, तुमको सब कुछ आता है। तो अपन जो नहीं है, जो कहते हैं ना कि अगर मुझे मेरी अज्ञान का पता लग जाए, उस दिन से मेरे को ज्ञान का पता लगेगा। पर अपन ने अपने ज्ञान को अपना ज्ञान मान रखा है कि मैं जानता हूँ, पर अपन अपने को नहीं जानते, अपन बाहर जानते हैं, बाहर की चीज़ों को जानते हैं। जिस दिन बाहर की जानकारी अपनी जानकारी से अलग हट जाती है, अपने पुराण में, उपनिषद में, अपने ऋषियों ने समझाया है कि नेति नेति, कि कोई अगर अपने आप से कोई क्वेश्चन करे या कुछ आत्मज्ञान की तरफ, धर्म की तरफ, सत्य की तरफ अगर चले, तो उसका एक ही तरीका है कि वो अपने भ्रम को, अपने झूठ को नेति नेति, कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं आदमी भी नहीं हूँ, मैं बॉडी भी नहीं हूँ, मैं मेमोरी भी नहीं हूँ, मेरी संपत्ति भी मेरी नहीं है, मैं रिश्तेदार भी नहीं हूँ, मैं ये जब सारी चीज़ों में नहीं हूँ तो बचेगा कौन। उस अवस्था में जब सभी चीज़ हट जाए, अपने सारा भ्रम टूट जाए, मैं का पर्दा, आइडेंटिफिकेशन का पर्दा हट जाए, तब क्या बचेगा। तब भी तो अपन रहेंगे। वो अवस्था, उस अवस्था को बोध का है। बुद्ध ने बहुत दिनों तक ढूंढा, कई सालों तक ढूंढा, अलग अलग गुरुओं के पास गए, तरह तरह के धर्मों से ट्राई किया थ्रू जानने का, पर कुछ हाथ नहीं लगा। पर जिस दिन उस खोज को भी त्याग दिया, इतने थक गए
इतना छोड़ दिया कि ये मैं भी नहीं हूँ, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। उसके बाद में जो खोज भी छोड़ दी, क्योंकि खोज भी तो आपको पकड़ती है, वो भी तो एक मांग है, वो भी तो एक वासना है कि मेरे को एनलाइटेड होना है, मेरे को अहंकार छोड़ना है, ये भी तो एक लालसा है। हालांकि छोड़ना है, पर छोड़ने की मांग तो है। तो जिस दिन ये मांग भी हट जाती है, उस दिन निर्वाण हो जाता है, उस दिन बोध हो जाता है खुद का, क्योंकि अब अनवांटेड फॉल्स भ्रम सब खत्म, साफ हो गया। तो ये एक अल्टीमेट उपाधि है ह्यूमन बीइंग की, जो अंतिम लक्ष्य है एक ह्यूमन होने का, जो सिर्फ ह्यूमन को ही मिला है, क्योंकि वो ही इंटेलिजेंट प्राणी है, उसको ही मैं का पता है, उसको मैं हूँ इसका पता है। तो मैं कौन हूँ वो ही पता लगा सकता है जिसको मैं होने का तो ज्ञान है। क्योंकि कुत्ते, बिल्ली, मछली, पेड़, जानवर, फिश, इनको मैं का, इनको खुद का होने का भी नहीं पता है। उनको अपना मैं ही नहीं है, उनके पास अहंकार ही नहीं है, उनके पास अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है। तो ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट है कि उसको मैं का पता है, इसीलिए उसकी सारी इंटेलिजेंसी मैं से मेरा, मैं से पराया, मैं से इच्छाएं, मैं से मैं की लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो मैं से पूरी दुनिया बनती है। अहंकार की पूर्ति के लिए अपन ने पूरा विकास किया, पर ये मैं कौन है, ये उससे भी बड़ा विकास है। जिस दिन मैं के पार पहुंच जाए, वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, उसके बाद में वो पूर्ण आनंद और शांति के साथ में पूरी दुनिया में खुशी, जो भी करेगा वो पूर्ण तरह से करेगा। अभी अपन अधूरे अधूरे हैं, अपन कितना भी कर लें फिर भी एम्प्टी हैं, सफरिंग में हैं। पर बिना सफरिंग पूरी जॉय और आनंद और पीस के साथ में भी तब लाइफ जी जा सकती है, जी है लोगों की। होपफुली ये क्वेश्चन जो है अंडरस्टूड हुआ होगा कि अगर ये जाग जाए तो विजडम स्टार्ट हो सकती है। अगर इसके बारे में और कुछ टॉक करनी है, कोई डिस्कशन करना है, तो मेरे को ये हॉबी है कि मैं इस तरह के पीपल्स या इस तरह की फाइंडिंग्स वाले जो ग्रुप्स हैं उनके साथ में अटैच रहूं और इसको और गहराई से समझूं, अपनी लाइफ को, मैं को, और मैं से पार कैसे हूँ, इसी दिशा में मेरा एफर्ट्स है, या मेरी मांग है, या मेरा जो ये भी मांग है, आई नो, बट सम हाउ इट्स नॉट डिसअपियरिंग। तो होपफुली कुछ मेरी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू।